नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनंजय एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार शहर के व्यापारियों ने उन पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने पूरे मामले में कुछ बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान व्यापारियों ने दावा किया कि उन्हें प्रॉपर्टी का सौदा दिखाकर भरोसे में लिया गया, तो वहीं उनका आरोप है कि एडवांस रकम देने के बावजूद ना तो उन्हें जमीन पर अधिकार मिला और ना ही उनका पैसा वापस किया गया। व्यापारियों का कहना है कि संबंधित ठेकेदार को लगातार करोड़ों रुपए के लोन स्वीकृत किए जाते रहे, जबकि उसके खिलाफ पहले से कोई विवाद सामने आ चुके थे। वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ बैंक कर्मियों की मिलीभगत भी शामिल हो सकती है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। पीड़ित व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत करने की बात कही, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने कुमाऊं आईजी रिद्धम अग्रवाल से न्याय की गुहार लगाई। व्यापारियों का दावा है कि आईजी के हस्तक्षेप के बाद अब मामले की जांच प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। ऐसा था कि हमें एक व्यक्ति जिसने संपर्क किया कि आपको फ्लैट दिलाएंगे, कम मूल्य पर दिलाएंगे और ऐसी जगह पे दिलाएंगे जहां आपका फ्लैट 2 साल में दुगनी कीमत आपको देगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, इन्वेस्टमेंट हल्द्वानी एक ऐसी जगह है, हर आदमी कहीं ना कहीं लैंड में, फ्लैट में या कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मैंने वॉकवे के पीछे जब उन्होंने बताया कि ये जगह मेरी है तो मैं वहाँ पर गया। तो उन्होंने 2 स्थान बताए थे मुझे, एक प्रेम पिक्चर हॉल के बगल में और एक मुझे बताया था वॉकवे के पीछे। किसने बताया था? धनंजय गिरी, जिसको मैं अब नटवर लाल भी कहता हूँ, जो बिहार से एक मजदूर के रूप में आया था और यहाँ उसने एक ही नहीं सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपया लोगों से पैसा लिया। और विशेषकर जो मैं आप पत्र जो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा जिस लैंड पर हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोगों ने जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किए, हम उस ज़मीन के एक प्रकार से मालिक हो गए, ऑनर हो गए, क्योंकि हमने एग्रीमेंट कर लिया रजिस्टर्ड कार्यालय में, हमने पैसे भी दे दिए, स्टैम्प पे ड्यूटी भी दे दी। उसके बाद उस ज़मीन पर बैंक लोन देता है हमारी, क्योंकि मालिक तो हम भी हो गए ना हमारा। प्रशासन से क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? पहले तो प्रशासन की ओर से जो आईजी मैडम ने जो एक सहयोग करा हमारे पर, एक जो किरण जागी हमारे ऊपर कि प्रशासन भी हमारा साथ देने के अब लग रहा है कि हो रहा है। धनंजय गिरी द्वारा हम सबको एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू वहाँ पे फ्लैट बेचे गए। मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ बैंकों से कि जब कोई बैंक लोन देता है तो इतना बड़ा 10 करोड़ 20 करोड़ का लोन देता है तो उसकी ज़मीन की पहले इंक्वायरी नहीं करता। जब वो इंक्वायरी उनके द्वारा करी गई होगी तो उसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, हमने 100 रुपये के स्टाम्प में नहीं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने 1.5-2 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दे के रजिस्टर्ड कराए गए। उसके बाद बैंक ने उसको लोन दिया। उसके बाद बैंक ने लोन देने के बाद 2020 में जब हमको ये पता चला कि बैंक इसको 10 करोड़ का लोन दे चुका, आज उसको 10 का 15 करोड़ रुपये टॉप ऑफ कर रहा है। तो हमारे द्वारा एजीएम पीएनबी बैंक को भी मेल करी गई कि आपने इसको पहले तो एक तो जो लोन दिया है वो गलत तरीके से दिया, आप भी जो आप इसको लोन दे रहे हैं ये लोन आप गलत दे रहे हैं। उनके द्वारा मेरे को लेटर भी आया गया हमारे लोगों को मेल द्वारा। उसके बाद मेरा कहना ये है कि जब पीएनबी बैंक ने इसको लोन दिया तो जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के होने के बाद लोन दे सकता है, मैं ये पीएनबी बैंक से पूछना चाह रहा हूँ। अब आम जनता ये सोच रही है कि धनंजय ने इतना बड़ा फ्रॉड किया। धनंजय ने इतना बड़ा फ्रॉड अकेले नहीं किया, इसमें जांच का सबसे बड़ा विषय है कि पीएनबी जो राष्ट्रीय बैंक है उसके उच्च अधिकारियों तक का हम मिलके आए, देहरादून तक का, उनको भी हमने ये इस बात से अवगत कराया। आज 2026 तक का इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, बैंक ने अपने किसी कर्मचारी या किसी अपने अन्य स्टाफ के ऊपर कोई कार्रवाई करी कि उसने कि गलत तरीके से लोन कैसे दे दिया। इस प्रशासन से हमारे को ये उम्मीद जागी है। आईजी मैडम को एकदम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज इतने समय के बाद हम जो प्रेस वार्ता में आज बैठे हैं बड़े हिम्मत करके, कि हमारे परिवार की ओर से भी उनको दिल से आभार व्यक्त कर रहा है कि हमको आशा हो रही है कि एक हमको कुछ ना कुछ किरण दिखी है कि हमारे ऊपर हमारे साथ न्याय होगा हमारे साथ।
मेरा नाम गुरमीत सिंह। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई प्रेम पिक्चर हॉल के पास, एक मॉल बनना था, उसमें करीब 30-40 लोगों को दुकानें बेची गई। ये लोन 16-17 में लोन हुआ और हमने जब चेक कराया तो कोई सरसाइज एक्ट में उसका कोई हवाला नहीं था, कहीं पर वो चढ़ा नहीं था, उसमें लोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने सब लोगों ने दुकानें खरीद ली वहाँ पर। ये दुकान की रजिस्ट्री है, पक्के की रकम देके हमने दुकान खरीदी। उसके बाद में कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो बैंक उसमें सील कर गया था। हमने जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि सरसाइज एक्ट में जो विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर लोन के जो चढ़ना चाहिए था वो तब चढ़ा है जब हमने रिपोर्ट कराई है 4 साल बाद। 4 साल बाद बैंक को याद आया कि इसमें जो है हमें सरसाइज एक्ट में चढ़ाना है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, अगर वो सरसाइज एक्ट में टाइम टू टाइम चढ़ गया होता तो हम लोग नहीं फंसते जी। बैंक ने हम लोगों के खिलाफ उल्टा रिपोर्ट कराई और बैंक ने ये कहा कि इन लोगों ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन जब आईओ ने जांच करी तो उस जांच में पाया कि उनका ही आदमी दोषी है। तो बैंक की रिपोर्ट पे उनके ही आदमी के खिलाफ, बैंक के कर्मचारी के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हुई है। वो केस भी चल रहा है 420 का, और हमने भी अपनी तरफ से 420 का केस कर रखा है। प्रशासन से न्याय की उम्मीद है, और इतने बार वारंट हो गए हैं, वो बस जाता था, पकड़ में नहीं आता था, फ़ोन खुले कोई ट्रेस नहीं कर पाता था, पता नहीं क्या सेटिंग थी उसकी, किस आदमी से सेटिंग थी। लेकिन अब आईजी मैम की वजह से लग रहा है कि कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। और फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।